हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में उत्तराखंड टेट के लिए बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का इंपॉर्टेंट सेशन जो थ्योरी बेस्ड रहेगा, जिसमें आज के इंपॉर्टेंट थ्योरीज हम कवर करेंगे जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड बाल विकास में जो पूछी जाती है। यूपी टेट, सुपर टेट, बात करेगा सी टेट, सभी टीचिंग एग्जामिनेशन में इन थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, सभी में इसका पार्ट आता है। तो आज हम जो डिस्कस करने जाएंगे वो है हमारे पास पियाजे पियाजे का संज्ञानात्मक डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास की जो थ्योरी है, कोहलबर्ग की जो नैतिक विकास यानी कि मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, और थर्ड जो साइकोलॉजिस्ट है वो हमारे पास है लेव वाइगोस्की। इसको बहुत ही तीनों के तीनों को बहुत आसान भाषा में एक्सप्लेन करूंगा। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस वीडियो का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा। प्रीवियस जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीडीपी के लिए जो हमने मैराथन डिस्कस किए हैं, लिंक ऊपर आई सेक्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक करना। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तीनों के तीनों जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं इनको आज हम क्लियर कर लेंगे, इनकी बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे और इंपॉर्टेंट थ्योरीज देखेंगे, क्या बोलते हैं ये पियाजे, कोहलबर्ग एंड लेव वाइगोस्की, क्योंकि यहाँ से आपको 100% तीनों टॉपिक में से क्वेश्चन उत्तराखंड टेट हो चाहे यूपी टेट हो सुपर टेट हो जरूर देखने के लिए मिलता है। सी टेट में भी पूछा जाता है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, मिस मत करना, इंपॉर्टेंट रहेगी। देखो, पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो इनकी थ्योरी किस चीज पर बेस करती है? ये थ्योरी है भाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक विकास। बात क्लियर हुई? संज्ञानात्मक विकास का जो क्षेत्र होता है उसके ऊपर बात करेगी ये पियाजे की। पियाजे का पूरा नाम क्या था भाई? जीन पियाजे। इनको जीन पियाजे के नाम से जानते हैं। अब जीन पियाजे क्या है भाई? एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक थे, बाल मनोवैज्ञानिक थे। अब इन्होंने क्या क्या थ्योरी दी है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने बोला है कि बच्चा किस तरीके से विकास करता है जन्म लेने की अवस्था से अपनी जब यंग अडल्टहुड तक में जाता है, तो वो किस तरीके से अपना विकास को शो करता है। देखो, पियाजे की अगर मैं बात करूं, पियाजे, इनके बाद आते हैं हमारे पास, पियाजे के बाद आते हैं लेव वाइगोस्की, है ना। तो ये इन दोनों में आप डिफरेंशिएट किस तरीके से करेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों किस चीज पर बेस्ड हैं भाई? डेवलपमेंटल थ्योरीज पर ही बेस्ड हैं, यानी कि विकास की थ्योरी देते हैं ये, है ना। पियाजे क्या बोलते हैं कि चाइल्ड जो है, पहले बच्चा जो है, बच्चे का जो विकास होता है, कहते हैं कि पहले बच्चे का विकास होता है, उसके बाद उसकी भाषा का विकास होता है। बात समझ में आई? पहले पियाजे बोलते हैं कि पहले बच्चा डेवलप करेगा, विकास करेगा, शारीरिक भाषा में विकास करेगा, मानसिक भाषा में विकास करेगा, उसके बाद वो लैंग्वेज बोलना स्टार्ट करेगा, यानी कि शब्दों को बोलना सीखेगा। अब वाइगोस्की कहते हैं यहाँ पर जो प्रमुख अंतर है कि बच्चे में भाषा का विकास पहले होगा। वाइगोस्की क्या कह रहे हैं भाई? लैंग्वेज का डेवलपमेंट पहले होगा, उसके बाद शरीर का विकास होगा या दूसरी चीजों का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ ये दोनों डिफरेंट हो जाते हैं, दोनों ही विकास की बातें करते हैं, लेकिन इनकी कहने का और समझाने का, अपनी थ्योरीज देने का तरीका अलग अलग है। तो पियाजे ने क्या बोला है? सबसे पहले तीन टर्म्स में बात करी है। जो पहला टर्म कहलाता है एसिमिलेशन, और दूसरा कहलाता है एकोमोडेशन, और एक तीसरा टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं स्कीमा। अब स्कीमा क्या होता है? पियाजे स्कीमा पर बहुत जोर देते हैं कि बच्चा जो है स्कीमा से सीखता है। स्कीमा को हम शॉर्ट भाषा में समझाएं तो सेट ऑफ नॉलेज, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी बच्चे के पास ज्ञान आएगा वो क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं स्कीमास। बात क्लियर? अगली देखते हैं टर्म एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या होता है कि एसिमिलेशन वो चीज होती है जिसमें बच्चा अपनी नॉलेज को नई नॉलेज के साथ में ऐड करता चला जाता है। सपोज एक बच्चा है, उसको अगर मैथमेटिक्स की मैं बात करूं, 5 का टेबल आता है, यानी कि 5 तक टेबल आता है, 1 2 3 4 5 तक टेबल आता है। अब वो नए अपने नॉलेज को एडिशन करेगा, है ना, ऐड करेगा, यानी कि वो 6 का टेबल सीखेगा। तो वो क्या कर रहा है? अपनी पुरानी नॉलेज में नई नॉलेज को ऐड कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट जो टर्म आती है अकॉर्डिंग टू पियाजे, दैट इज एकोमोडेशन। अब एकोमोडेशन क्या है कि जो पुरानी नॉलेज यानी कि जो अभी की नॉलेज है, प्री एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है, उसमें अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है या अपडेट करनी है, तो उसको हम बोलेंगे कि नए ज्ञान का अपडेट करना,
एकोमोडेशन कहलाता है, जो अभी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो इस समय मेरी नॉलेज है और मैं इसमें कोई और चीज अपडेट कर लूँ, है ना, जैसे हम फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं, जो उसमें नॉलेज होती है, जो उसमें सॉफ्टवेयर होता है उसका अपग्रेड वर्जन ले आते हैं। उसी तरीके से अगर मैं अपनी नॉलेज, जैसे आप अभी, आपको क्या पता था, प्याजे के बारे में पता था, अब आप क्या समझ रहे हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बारे में समझ रहे हैं, तो जो आपकी अभी की नॉलेज थी उसमें आप अपडेट कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। तो ये हुई दो टर्म्स। अब देखो, प्याजे ने 4 चीजों में संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है। अपनी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो 4 स्टेजेस में होता है, 4 चरणों में होता है। पहला क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथा फॉर्मल ऑपरेशन। हिंदी में भी समझाऊंगा, हिंदी में भी नोट्स हैं, बाइलिंगुअल मैंने ये वीडियो करी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे आने वाली जो स्लाइड्स हैं उसमें आपको हिंदी देखने के लिए मिल जाएगी, और वैसे भी मैं सारी चीजें हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं भाई, स्टेजेस ऑफ प्याजे, यानी कि प्याजे की कॉग्नेटिव, कॉग्नेटिव बोले तो संज्ञानात्मक, जो मस्तिष्क में जितनी भी चीजें रिलेट होती है वो संज्ञान बोलते हैं उसको। तो प्याजे ने 4 स्टेजेस दी हैं। पहला आता है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज कब से कब तक होती है, जब से बच्चा बर्थ लेता है और 2 साल तक की अवस्था को क्या बोला जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज। संवेदी पेशीय, हिंदी में बोला जाता है संवेदी पेशीय अवस्था, ठीक है। तो ये कब से कब तक की होती है, बर्थ, जीरो नहीं होता है यहाँ पर, ये होता है बर्थ से लेके 2 साल तक की जो बच्चे की अवस्था होती है। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में और क्या बोलते हैं, इन्फेंसी, है ना, शैशव अवस्था जिसको हम बोलते हैं, इन्फेंसी। अब इसमें बच्चा किस तरीके से अपनी लर्निंग करेगा, सीख कर, अपने आसपास की चीजों को देखकर, अपने एक्शंस के द्वारा, अपने जेस्टर्स के द्वारा, फील कर कर, है ना, ऐसा इमोशंस के द्वारा, फिजिकल मोटर स्किल्स यानी किसी भी चीज को टच करके वो वहां पर बच्चा लर्निंग करता है। तो ये कैसी अवस्था होती है, कहलाती है इन्फेंसी अवस्था। कब से कब तक की होती है, बर्थ से लेकर 2 साल तक की अवस्था, और इस अवस्था में बच्चे का बहुत तेजी से विकास होता है, बर्थ से 2 साल की अवस्था में। नेक्स्ट बोलते हैं, देखो इसको संबोधि संवेदी मोटर, और ये शिशु और बच्चों की अनियंत्रित शारीरिक प्रतिक्रियाएं द्वारा प्रदर्शित होता है, यानी कि बच्चा इस स्टेज पे अपनी शारीरिक विकास, उसका संज्ञानात्मक कौशल जो है और उसकी मोटर स्किल्स जो है वो बहुत तेजी से डेवलप करती है। नेक्स्ट आता है हमारा पूर्व संज्ञानात्मक। पूर्व संज्ञानात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कौन सी अवस्था है, 2 से 7 साल की जो अवस्था आती है। आगे बढ़ते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संकेतनात्मक, जिसको हम बोला जाता है 2 से 7 साल तक की जो अवस्था में बच्चा होता है। तो ये पियाजे के अनुसार प्री ऑपरेशनल स्टेज है। इसमें क्या होता है, बच्चा लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देता है, यानी कि बच्चे की एक अपनी आसपास की दुनिया होती है, वो सोचता है कि वो उसी दुनिया का बादशाह है। एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हो कि वो एक काल्पनिक दुनिया में रहता है 2 से 7 साल की अवस्था में। और क्या बोलता है, इलॉजिकल चीजें, देखो इलॉजिकल का मतलब क्या है कि बच्चे में इतना तर्क की जो भावनाएं हैं, तर्क जो है, मस्तिष्क का उपयोग उतनी तरीके से नहीं करता जिस तरीके से करना चाहिए। इस स्टेज को जो पियाजे ने बोला, इसको बोलते हैं अहम केंद्रित, यानी कि ईगो सेंट्रिक स्टेज बोला गया है, कि बच्चा क्या समझता है कि मैं ही सारी चीजों को संचालित कर रहा हूं अपने आसपास जो है। तो ये बच्चे का एक सोच होती है, एक भाव होती है, जो वो अपनी बनावटी दुनिया में जीता है। तो ये वो साल की वो अवस्था है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और ये क्या है, 7 से 12 साल तक की अवस्था। बात क्लियर हुई। देखो पिछली जो अवस्था है इसको हम बोलते हैं प्री स्कूल एज भी बोला जाता है इसको, है ना, प्री गैंग स्टेज भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बोलेंगे तो इसको गैंग एज भी बोला जाता है। ओके, 7 साल से 12 साल तक की जो अवस्था होती है इसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड, है ना, इसको चाइल्डहुड, जो बाल्यकाल जिसको हम बोला जाता है, चाइल्डहुड स्टेज। और वो पहला वाला क्या है, प्री चाइल्डहुड, ये क्या कहलाता है, प्री चाइल्डहुड कहलाता है। बात क्लियर। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है दिमाग से थिंकिंग, लॉजिक का, तर्क का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है ना, न्यू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करना शुरू कर देता है, कि जो स्थूल अवस्थाएं हैं और जो उसका भ्रम था, है ना, जो काल्पनिक चीजें थी उससे वो बाहर निकल कर आ जाता है, क्योंकि 7 से 12 साल की अवस्था में बच्चे में तर्क की भावनाएं आ जाती हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है, फिगर्स को, और जो बोलते हैं ना कि जो कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है उसको समझना शुरू कर देता है। नेक्स्ट आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और ये 12 साल से ऊपर की अवस्था
यानी कि किशोरावस्था जिसको बोला जाता है, फाइनल स्टेज पियाजे के अनुसार यही मानी जाती है। और इसमें बच्चा क्या अमूर्त चिंतन करता है। बात क्लियर हुई। इसमें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन यानी कि बहुत ज्यादा बैठे बैठे जैसे डीप थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं, वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है। तो ये है हमारे पियाजे के अकॉर्डिंग चौथी अवस्था। भाई देखो इन चारों के चारों में से क्वेश्चन पियाजे के में से जरूर आएगा। पहली अवस्था कैसे भी हो सकती है, जीरो से, यहाँ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बच्चा 2 साल तक किस तरीके से विकास करेगा, कौन सी अवस्था है पियाजे की। या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज में ईगोसेंट्रिज्म क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में। 7 से 12 साल की अवस्था को क्या कहा जाता है, गैंग एज कहा जाता है, स्कूल एज कहा जाता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा किस तरीके से सोचता है, कॉन्क्रीट में क्या तर्क की भावना सीख जाता है, यानी कि लॉजिकली चीजों को सीखना शुरू कर देता है। फॉर्मल में क्या अमूर्त चिंतन, बड़े बड़े आइडियाज आने लगते हैं बच्चे के माइंड में। तो ये क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 12 साल से ऊपर तक की अवस्था। तो यहाँ हुआ पियाजे का चैप्टर खत्म, यानी कि यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में से। बात क्लियर हुई। ये हिंदी में है, जिसको हम फॉर्मल को हम क्या बोल रहे हैं, औपचारिक अवस्था कहलाई जाती है, फॉर्मल स्टेज। क्वेश्चन ये जो फोर्थ वाला जो है 12 साल तक की अधिक या अंतिम चरण है, और हमारे शेष जीवन को शामिल करता है, यानी कि बाकी जितना भी हमारा जीवन है 12 साल से ऊपर तक का, वो सब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है अकॉर्डिंग टू पियाजे। सो रिमेनिंग पार्ट को हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, जिसमें आज हम लोगों ने पियाजे की थ्योरी को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नए हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके शेयर कर देना। मिलेंगे आपसे नए वीडियो लेक्चर में यूटेट 2021 प्रिपरेशन के लिए। ज़रूर कॉमेंट करके बताएं कि थ्योरी लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस वॉज अभिषेक त्यागी।